नमस्कार दोस्तों, हरियाणा जी के एमसीक्यू टाइप प्रैक्टिस की है हमारी नेक्स्ट वीडियो। हरियाणा में लगभग कितने वृद्ध नागरिकों को वृद्धावस्था पेंशन दी जा रही है? लगभग 9 लाख, लगभग 7 लाख, लगभग 14.19 लाख, लगभग 5 लाख। तो ये है जी लगभग 14.19 लाख लोगों को वृद्धावस्था पेंशन दी जा रही है। ऑप्शन सी राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी बाल विकास परियोजना हरियाणा राज्य से संबंधित है? असहाय बाल विकास परियोजना, बाल स्वास्थ्य परियोजना, शिशु पोषण परियोजना, समेकित विकास परियोजना। तो ये है जी समेकित बाल विकास परियोजना। ऑप्शन डी राइट आंसर। हरियाणा में गरीब लड़कियों के कल्याण हेतु निम्न में से कौन सी परियोजना चलाई जा रही है? अपनी बेटी अपना धन, अपनी बेटी पराया धन, पराया धन पराई बेटी, इनमें से कोई नहीं। तो ये है जी अपनी बेटी अपना धन। ऑप्शन ए राइट आंसर। हरियाणा में विद्युत उपभोक्ताओं की कुल संख्या कितनी है? 50 लाख, 57.52 लाख, 60 लाख, 70 लाख। तो ये है जी 57.52 लाख। ऑप्शन बी राइट आंसर। हरियाणा सरकार द्वारा शराबबंदी कानून कब समाप्त किया गया? 1 मई 1997, 1 अप्रैल 1998, 1 फरवरी 1996, 1 मार्च 1996। तो ये किया गया जी 1 अप्रैल 1998। ऑप्शन बी राइट आंसर। विश्व बैंक द्वारा हरियाणा की बिजली सुधार तथा पुनर्गठन की परियोजना के लिए कितने रुपए का कर्ज स्वीकृत किया गया है? 1000 करोड़, 2400 करोड़, 10,000 करोड़, 3500 करोड़। तो ये है जी 2400 करोड़, 2400 करोड़। ऑप्शन बी राइट आंसर। 1756-57 में हरियाणा निम्नलिखित में से किसके अधिकार क्षेत्र में रहा? सतनामियों के, मुगलों के, मराठों के, सिखों के। तो ये था जी मराठों के अधिकार क्षेत्र में। ऑप्शन बी सी राइट आंसर। हरियाणा की कुल जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या की लगभग कितने प्रतिशत है? 1.35%, 1.66%, 1.85%, 2.05%। तो ये है जी 2.05%, 2.05%। ऑप्शन डी राइट आंसर। क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? रोहतक, अंबाला, पानीपत, सिरसा। तो ये है जी सिरसा जिला सबसे बड़ा। ऑप्शन डी राइट आंसर। जिला महेंद्रगढ़ में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पदार्थ अधिक मात्रा में मिलता है? तांबा, चूने का पत्थर, चीनी मिट्टी, उपरोक्त सभी। तो ये है जी चूने का पत्थर। ऑप्शन बी राइट आंसर। रेवाड़ी जिले का निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग भारत भर में प्रसिद्ध है? हीरो होंडा मोटरसाइकिल फैक्ट्री, तिल्ला जुत्ती फैक्ट्री, पीतल बर्तन उद्योग, उपरोक्त सभी। तो ये सभी। ऑप्शन डी राइट आंसर। मारुति कारों का निर्माण कार्य हरियाणा में कहाँ पर होता है? फरीदाबाद, अंबाला, हिसार, गुरुग्राम। तो ये होता है जी गुरुग्राम के अंदर। ऑप्शन डी राइट आंसर। प्रदेश में एनटीपीसी द्वारा गैस पर आधारित 432 मेगावाट का पावर प्लांट कहाँ पर लगाया गया है? फरीदाबाद, पानीपत, करनाल, गुरुग्राम। तो ये है जी फरीदाबाद के अंदर 432। ऑप्शन ए राइट आंसर। हरियाणा में सड़कों की कुल लंबाई किलोमीटर में लगभग कितनी है? 25,074, 26,041, 30,065, 28,115। तो ये है जी 26,041 किलोमीटर। ऑप्शन बी राइट आंसर। हरियाणा में राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 1 नेशनल हाईवे नंबर 1 को करनाल से शाहबाद तक यातायात के लिए कब खोल दिया गया? सितंबर 1998, दिसंबर 1991, अक्टूबर 1996, सितंबर 1999। तो ये खोला गया जी सितंबर 1998, सितंबर 1998। ऑप्शन ए राइट आंसर। हरियाणा में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई कितने किलोमीटर है? 1200, 2482, 1600, 900। तो ये है जी 2482 किलोमीटर नेशनल हाईवे की लंबाई। ऑप्शन बी राइट आंसर। राजदूत मोटरसाइकिल बनाने की फैक्ट्री हरियाणा के किस जिले में स्थित है? रोहतक, फरीदाबाद, पानीपत, करनाल। तो ये है जी फरीदाबाद के अंदर। ऑप्शन बी राइट आंसर। हरियाणा प्रदेश में वर्ष 2015-16 तक मान्यता प्राप्त प्राथमिक पूर्व प्राथमिक विद्यालयों की संख्या कितनी है? 11,582, 9,675, 8,780, 9,399। तो ये है जी 9,675, 9,675। ऑप्शन बी राइट आंसर। प्रदेश में वर्ष 2015-16 तक मान्यता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों की संख्या कितनी है? 4,430, 2,312,
1215, 3850 तो ये है जी 4430, 4430। ऑप्शन ए राइट आंसर। हरियाणा में वर्ष 2015-16 तक मान्यता प्राप्त उच्च ओब्लिक वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों की संख्या कितनी है? 5490, 3780, 7663, 3460 तो ये है जी 7663, 7663। ऑप्शन सी राइट आंसर। प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों में किस शिक्षा स्तर से कंप्यूटर शिक्षा एक वैकल्पिक विषय के रूप में शामिल की गई? कंप्यूटर को एक ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में शामिल किया, ये पूछा जा रहा है। 2004-5, 1999, 2000, 2001, 2007-8 तो ये किया गया जी 2001, 2 वैकल्पिक विषय ऑप्शनल सब्जेक्ट एज ए कंप्यूटर 2001-2। ऑप्शन सी राइट आंसर। प्रदेश में वर्ष 2015-16 तक कितने मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय है? यूनिवर्सिटी कितनी है? 43, 50, 30, 60 तो ये है जी 43, 43 यूनिवर्सिटी। ऑप्शन ए राइट आंसर। हरियाणा सरकार ने किस वर्ष 10+2+3 शिक्षा प्रणाली लागू की? 1988-89, 1980-81, 1976-77, 1985-86 तो ये कीजिए 1985-86, 1985, 1986 में। ऑप्शन डी राइट आंसर। हरियाणा के सोनीपत जिले के राई नामक स्थान पर एक खेलकूद स्कूल है, उसका नाम बताइए। मोतीलाल नेहरू खेलकूद स्कूल, जवाहरलाल नेहरू खेलकूद स्कूल, इंदिरा गांधी खेलकूद स्कूल, राजीव गांधी खेलकूद स्कूल तो ये है जी मोतीलाल नेहरू खेलकूद स्कूल। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगस्त 2008 में हुए बीजिंग ओलंपिक में हरियाणा के खिलाड़ी विजेंद्र कुमार ने किस खेल में कांस्य पदक प्राप्त किया था? भारोत्तोलन, कुश्ती, मुक्केबाजी, निशानेबाजी तो इन्होंने किया जी मुक्केबाजी में। ऑप्शन सी राइट आंसर। अक्टूबर 2010 में हुए 19वें कॉमनवेल्थ खेलों में हरियाणा के खिलाड़ियों ने कुल कितने पदक जीते? 20, 24, 26, 30 तो ये जीते जी 26 पदक। ऑप्शन सी राइट आंसर। हिंदी के प्रसिद्ध कहानीकार श्री विशंबर नाथ कौशिक का जन्म हरियाणा में कहाँ पर हुआ? सिरसा में, रोहतक में, अम्बाला छावनी में, पंचकुला में तो इनका हुआ जी अम्बाला छावनी में। ऑप्शन सी राइट आंसर। हरियाणा के प्रसिद्ध लेखक पंडित नेकी राम शर्मा ने भिवानी से कौन सा पत्र हिंदी में प्रकाशित किया था? संदेश, संवाहक, वाणी, निवारण तो इन्होंने किया जी संदेश। ऑप्शन ए राइट आंसर। 34वें राष्ट्रीय खेलों 2011 में हरियाणा को पदक तालिका में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ ये हुआ जी तृतीय स्थान। ऑप्शन सी राइट आंसर। हरियाणा का निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी जिम्नास्टिक से संबंधित नहीं है? संध्या, सुनीता शर्मा, गीता जुत्सी, निर्मला गुलिया तो ये है जी गीता जुत्सी। ऑप्शन सी राइट आंसर। निम्नलिखित में से हरियाणा के किस मुस्लिम संत ने हिंदी साहित्य के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है? मुस्लिम संत है, हिंदी साहित्य के विकास में योगदान है। शेख बहाउद्दीन चिश्ती, शेख यू अली शाह कलंदर, संत सादुल्ला, उपरोक्त सभी ने तो ये उपरोक्त सभी है जी। ऑप्शन डी राइट आंसर। WHO ने अल्जीरिया के साथ किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? गाना, इराक, तुर्की, अर्जेंटीना तो ये किया जी अल्जीरिया और अर्जेंटीना। ऑप्शन डी राइट आंसर। हरियाणा के बहादुरगढ़ नामक कस्बे में निम्नलिखित में से कौन सा पर्यटक स्थल स्थित है? जल तरंग, डेरेंगो पर्यटक स्थल, गोरैया पर्यटक स्थल, तिलियार पर्यटक स्थल तो ये है जी गोरैया पर्यटक स्थल। ऑप्शन सी राइट आंसर। दिल्ली से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर हरियाणा का कौन सा प्रसिद्ध पर्यटक स्थल स्थित है? दमदमा झील, रेड रॉबिन, पैराकोट, सूरजकुंड तो ये है जी सूरजकुंड जो कि फरीदाबाद में पड़ता है और यहाँ पे फरवरी माह के अंदर क्राफ्ट मेला लगता है। ऑप्शन डी राइट आंसर। फरीदाबाद के पश्चिम में फैले विशाल चट्टानी क्षेत्र के मध्य दिल्ली मथुरा राष्ट्रीय राजमार्ग के समीप कौन सा पर्यटक स्थल है? डबचिक, बड़खल झील, किंगफिशर, दमदमा झील तो ये है जी बड़खल झील। ऑप्शन बी राइट आंसर। गुड़गांव फरूखनगर मार्ग पर स्थित हरियाणा के सुल्तानपुर पक्षी विहार की खोज किसने की? तो ये सुल्तानपुर पक्षी विहार अब नहीं है, अब ये सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान या फिर सुल्तानपुर नेशनल पार्क है, इसमें सुधार कर लीजिएगा। रॉबिन हुड, पीटर जैक्सन, थॉमस रो, सर जॉन मार्शल तो ये है पीटर जैक्सन। ऑप्शन बी राइट आंसर। शमा नामक पर्यटन स्थल हरियाणा के किस नगर में स्थित है? कैथल, फरीदाबाद, जींद, गुरुग्राम तो ये है जी गुरुग्राम में। ऑप्शन डी राइट आंसर।
कुरुक्षेत्र रेलवे स्टेशन से कुछ दूर पेहोवा मार्ग पर निम्नलिखित में से कौन सा पर्यटक स्थल स्थित है? कर्ण झील, ज्योतिसर, ओसिस, ब्लूजे। तो ये है जी ज्योतिसर, ऑप्शन बी राइट आंसर। पानीपत के समीप सनौली रोड पर कौन सा पर्यटक स्थल स्थित है? काला अम्ब, दमदमा झील, किंगफिशर, ज्योतिसर। तो ये है जी काला अम्ब, ऑप्शन ए राइट आंसर। पानीपत से 18 किलोमीटर की दूरी पर समालखा नगर में कौन सा पर्यटक स्थल स्थित है? पैराकिट, शमा, ब्लूजे, स्काईलार्क। तो ये है जी ब्लूजे, ऑप्शन सी राइट आंसर। श्री कृष्ण संग्रहालय की स्थापना कुरुक्षेत्र में कब की गई? 1995, 1970, 1987, 1989। तो ये की गई जी 1987, 1987, ऑप्शन सी राइट आंसर। राय मुकुंद दास का छत्ता, बीरबल का छत्ता ऐतिहासिक स्मारक का निर्माण दीवान ए मुकुंद दास ने हरियाणा के किस नगर में करवाया? करनाल, नारनौल, पानीपत, कैथल। तो ये करवाया गया जी नारनौल में, ऑप्शन बी राइट आंसर। नारनौल के समीप जल महल नामक ऐतिहासिक स्मारक का निर्माण नारनौल के जागीरदार शाह कुली खान द्वारा कब करवाया गया था? 1591, 1530, 1600, 1598। तो ये करवाया गया जी 1591 के अंदर, ऑप्शन ए राइट आंसर। कैथल नगर के निकट बावलदाना रोड पर गुलाम वंश के किस प्रसिद्ध शासक का मकबरा स्थित है? बलबन, रजिया सुल्तान, रुकनुद्दीन, इल्तुतमिश। तो ये है जी रजिया सुल्तान का, ऑप्शन बी राइट आंसर। राव गुजरमल के पुत्र नंदराम अहीर ने रेवाड़ी के पुराने टाउन हॉल के समीप स्थित राव तेज सिंह तालाब का निर्माण कब करवाया था? 1840 से 45, 1802 से 5, 1825 से 30, 1810 से 15। तो ये करवाया गया जी 1810 से 15, ऑप्शन डी राइट आंसर। जिला गुरुग्राम में स्थित सोहना नगर 18वीं शताब्दी में किसके द्वारा बसाया गया था? राजा सोहन सिंह, गणपत सिंह, राजा सूरजमल, शेर शाह सूरी। तो ये बसाया गया जी राजा सोहन सिंह के द्वारा, ऑप्शन ए राइट आंसर। अलवर जिले के गांव मूलवाड़ा में स्थित मीनार किस प्रसिद्ध मुस्लिम शासक के काल में बनवाई गई थी? शेर शाह सूरी, बाबर, मुहम्मद तुगलक, हुमायूं। तो ये शेर शाह सूरी, ऑप्शन ए राइट आंसर। होडल में भरतपुर के राजा सूरजमल ने निम्नलिखित में से किस चीज़ का निर्माण करवाया? बावड़ी, तालाब, सराय, उपरोक्त सभी। तो ये सभी का निर्माण करवाया जी, ऑप्शन डी राइट आंसर। पानीपत के समीप किस स्थान को हरियाणा सरकार वार हीरो मेमोरियल के रूप में विकसित कर रही है? समालखा, इसराना, काला अम्ब, मडलोड। तो ये है जी काला अम्ब, ऑप्शन सी राइट आंसर। यमुनानगर के समीप किस स्थान पर महाभारत कालीन पातालेश्वर महादेव मंदिर स्थित है? बुढ़िया, सढौरा, राधौर, जगाधरी। तो ये है जी बुढ़िया स्थान पर, ऑप्शन ए राइट आंसर। तो दोस्तों ये हुए हमारे क्वेश्चन कंप्लीट। आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उम्मीद करता हूँ जानकारी समझ पाए होंगे।